हाँ नमस्कार साथियों। तो आज अपन बात करेंगे एक नया चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो 3.4 थे उसमें डेफिनेशन से वो डेफिनेशन आपको रटनी है कि सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और कौन सा है काइट क्या होता है, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। ये 6 टाइप्स के आपके क्या है क्वाड्रिलेटरल्स है। इसकी डेफिनेशन आपको लर्नी है। तो उसमें वो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है इसमें से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और नंबर अर्न करने का बहुत बढ़िया चांस है। अगर ये 8-10 नंबर का चैप्टर है आपका और कुछ है नहीं, एक आपका क्वेश्चन आएगा, उस डाटा को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोग सर फिर ये थ्योरी किस लिए, ये नींव है। भवन बनाने से पहले जिस प्रकार नींव होती है ऐसे ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझोगे कि डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड है और कैसे अपन इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या अपने को बात ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें आज अपने इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है डाटा। क्या है डाटा? तो डाटा क्या? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी जो इकट्ठा करते हो जो आपके लिए उपयोगी है, जिनसे कुछ न कुछ आपको क्या मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले। जैसे आपने यहां मैं लिख लेता हूं, अब ये 20, क्या ये 20 डाटा है क्या? क्या है डाटा बताओ? नहीं, ये 20 क्या है? नंबर है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है क्या? क्या दे रहा है? 20 क्या है? कुछ भी इंफॉर्मेशन। ये डाटा नहीं है। अगर मैं यहां लिख लूं 20 एप्पल्स, अब ये डेटा हो गया कि भाई जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो 20 है। ये तो 20 तो बहुत सारे, 20 डंकीज हो सकते हैं, 20 मंकीज हो सकते हैं, 20 स्टूडेंट हो सकते हैं, 20 गर्ल्स, 20 बॉयज। 20 क्या है? अगर उसके आगे अभी है जो है 20 एप्पल्स, तो आपके माइंड में फिगर बनाओगे, अच्छा 20 एप्पल्स, वो रेड रेड, मुंह में पानी आ रहा है। तो अब ये पूरा है जो प्रॉपर्ली डेटा। तो वो कलेक्शन तो कर रहे हो, इंफॉर्मेशन देना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या आपको जैसे लिख दिया 20 मार्क्स, इसका मतलब क्या है? ये 20 मार्क्स है, किसी ने गेन किए या कोई चैप्टर है 20 मार्क्स का, तो कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कलेक्शन तो कर रहे हो लेकिन आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तभी वो डेटा है, अदरवाइज वो डेटा नहीं है। फिर क्या है? डाटा हैंडलिंग। तो डेटा को हैंडल कैसे करते हैं? अब अपने क्लास में, तो क्लास में देखो, क्लास को आप हैंडल करते हो। कई स्कूल्स में क्या है, गर्ल्स को एक साइड में बिठाते हैं, बॉयज को दूसरी साइड में बिठाते हैं, या कहीं पर गर्ल्स को आगे बिठाते हैं, बॉयज को पीछे बिठाते हैं। तो ये भी क्या है, एक डाटा हैंडलिंग का टाइप से। इसे क्या, जैसे अगर किसी को काउंट करनी गर्ल्स, तो तुरंत जो सेक्शन गर्ल्स का है फटाफट अपन कम समय में कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो बॉयज है बॉयज को काउंट कर दिया। तो ये भी एक तरह का क्या है, या जैसे आप प्रेयर में क्लास वाइज खड़े करते, तो ये भी क्या है, डेटा हैंडलिंग है। ये भाई पता चले, बोले भाई 4th क्लास में कितने स्टूडेंट है, तुरंत 4th लाइन जो क्लास की लाइन है उसको काउंट कर दिया बच्चों को। नहीं तो अगर सभी को मिक्स में खड़ा कर देंगे तो पता लगा सकते हैं क्या, कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है। तो अपन शुरुआत से ही डाटा हैंडलिंग का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है। आज ये अपने चैप्टर है तो इसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो क्या इट मींस कलेक्टिंग द सेट ऑफ डाटा एंड रिप्रेजेंट इन ए डिफरेंट फॉर्म। अब इनके अलग अलग टाइप से डाटा हैंडलिंग को रिप्रेजेंट करने के क्या अलग अलग टाइप से, वो डिपेंड करता है किस टाइप का डाटा है। तो जो डेटा है वो 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स के? 2 टाइप। एक तो है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। एक तो है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। एक जिसको बोलते हैं संख्यात्मक, एक दूसरे को बोलते हैं गुणात्मक। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या है? इट गिव्स डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो क्वालिटी का मतलब कोई क्वालिटी, अपन बोलते हैं उसमें क्या क्वालिटी है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बताना, उसको तो बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटी में क्या होते हैं, नंबर होते हैं,
और नंबर को अपन क्या करते हैं, अपन जो भी पढ़ते हैं वो सारे क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव इट गिव्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो ये नंबर है, 10 नंबर 20 नंबर। जैसे क्लास में आपके स्टूडेंट के हैं, रिजल्ट देखना है, अच्छा मैथ्स में कितने जनों के ए ग्रेड आया, अभी आपकी ग्रेडिंग होगी बोर्ड एग्जाम में है, तो साइंस में कितने के ए ग्रेडिंग है। तो ये भी क्या है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और ये सारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। क्या होते हैं? फिर हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स है। जैसे एक है बार ग्राफ, और बार ग्राफ में दूसरा है एक डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, एक बार होती है। अब ये बार क्या है, तो बार देखो, पहले तो अपन बार को समझना जरूरी है। ये बार वर्ड है, इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को आपने देखा होगा, उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है क्या, नहीं होती है? जब रेक्टेंगुलर आ गया तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रखनी है। जब भी आप बार ग्राफ बनाते हो तो उसकी ये जो विड्थ है ये भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। बार को अलग अलग लाइन पे अलग अलग बनाने पड़ेंगे ना, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, जो आप बार बना रहे हो उसकी विड्थ है वो कैसी होनी चाहिए, इसकी हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो विड्थ है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि आपके तो वहां चार्ट है, चार्ट में आपके क्या आते हैं, खंड आते हैं, तो उसको आपको लेना है। तो बार ग्राफ में क्या है, इनकी जो विड्थ है ये क्या होगी, यूनिफॉर्म। ये अगर आपने 1 सेंटीमीटर ली है तो ये भी कितनी होगी, 1 होगी। आपने यहाँ छोटा सा बना दिया, लेकिन फिर भी इसकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ध्यान रखना, बार ग्राफ में इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, ये भी यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, जितने कॉलम यहाँ छोड़ा है उतना ही कॉलम यहाँ छोड़ा है। अब देखो मेरे यहाँ पे ज्यादा जगह है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, तो ये जो आपने मेथड अडॉप्ट किया ये गलत है। ये क्या है, गलत है। इसलिए बार ग्राफ में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 4-5 मिनट का, और ग्राफ में अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या बच्चे गलती करते हैं और क्या नहीं। आपको आते हुए भी आप गलत करते हो, मार्क्स कट जाते हैं। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है थोड़ा एक्यूरेट बनाना, लेकिन ग्राफ पर उसको एक्यूरेसी के साथ में मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, तो रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, देखो, और पहले मैंने आपको लाइन दिया, वर्टिकल का मतलब सीधी लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये लेटी हुई। और इसको अपन ने पहले पढ़ा, इसको अपन एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस, ये अपन ने पढ़ा है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स है, और वर्टिकल मैंने वी बना दिया, वी से वर्टिकल होता है, और इसके थोड़ा सा नीचे बना दिया, वाई एक्सिस हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्टिकल कौन सा और हॉरिजॉन्टल कौन सा, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो टर्म वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ये आपके साइंस में भी आती है, मैथ में भी आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा क्या है, इक्वल विड्थ। विड्थ जो है, जो आपकी विड्थ है उसको मैं बार बार ध्यान आपको यहाँ लेके आ रहा हूं, इसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर क्या है, यूनिफॉर्म स्पेस, और इनके बीच में जो स्पेस है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ा है तो इधर भी कितना छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप बार बना दो, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। समझ में आ रही बात। तो इसमें एक तो इसकी विड्थ का ध्यान रखना है, एक इसके स्पेस का ध्यान रखना है कि कितना गैप आप छोड़ रहे हो। दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब इसकी हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, वो तो जो डाटा है उसके प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई डाटा बड़ा है तो उसकी हाइट लेंथ ज्यादा होगी, अगर कोई डाटा कम है उसकी लेंथ कम होगी। तो ये हाइट इसकी वेरी कर सकती है, लेकिन इसकी विड्थ और स्पेस वेरी नहीं करेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब डबल बार का क्या है, जैसे एक स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट में मैथ में आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों को बार में बताना है,
तो अपन बता सकते हैं। तो इसी के पास अपन बार बनाएंगे, इसी के पास क्या बनाएंगे, बार बनाएंगे। तो इस बार को मैंने छोटा ले लिया तो मैं छोटा दे सकता हूं, लेकिन इसकी विड्थ यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सुन में आ गई बात। तो बार की जो यहाँ तो स्पेस कम है, नहीं तो ये बार दोनों इक्वल विड्थ के होंगे। कैसे विड्थ के होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से करेंगे। फिर है लेंथ ऑफ बार आर प्रोपोर्शनल टू द डाटा, डाटा के प्रोपोर्शनल होते हैं, उसकी जो लेंथ है वो बार की ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। दूसरा आपके है हिस्टोग्राम। तो इट इज, हिस्टोग्राम में पिक्टोग्राफ यूज है ना, पिक्टोग्राफ। दूसरा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपने देखा होगा ऐसे एक लाइन बनती है, कोई डाटा आप लेंगे ना तो क्या बनेगी, ऐसे एक लाइन बनेगी ऊपर नीचे कैसे भी। तो ये एक लाइन बन रही है ना, ये होता है लाइन ग्राफ। ये 9th 10th में जाएंगे, 10th में आपके। फिर है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। क्या करते हैं, इसको भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 100 पीपल, 100 पीपल हो गया। अब इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं एक सिंबल बनाऊंगा। कोई भी पिक्चर का मैं क्या करूंगा, सिंबल बना दिया। तो मैंने ये बना दिया एप्पल, क्या मैंगो है, मैंगो बनाया। अब मैंने बोले एक मैंगो है वो 10 पीपल के इक्वल है। एक जो मैंगो कितने पीपल के इक्वल है, तो मैं कितने मैंगो बनाऊं कि 100 पीपल आ जाए, 10। तो ये एक सिंबल है। अब इसकी जगह आप चाहो तो 20 भी बना दो। ये इसको एज्यूम करते हैं, सिंबल के फॉर्म में अपने को क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो कोई भी पिक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पिक्चर। तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, पिक्चर से ही बनाया पिक्टोग्राफ। और लास्ट में पाई चार्ट, जिसको आप सर्कल भी बोलते हैं। ये सर्कल ग्राफ आ गया, इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। और ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में 99%। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है सेंटर, क्या होता है, ठीक है। और एक इसमें आपको रेडियस ड्रॉ करनी है। और ये जो एंगल बनता है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। कैसा एंगल, हाँ सेंट्रल एंगल। और ये कितने का होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का ये क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। अब इसमें डाटा को जब अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन क्या करते हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग सेक्टर बनाते हैं। और इसमें भी जो एंगल है वो एंगल अपने को एक्यूरेट बनाना है। एग्जाम में जो भी एंगल बनाते हैं वो कैसा बनाना है, एक्यूरेट। जो आपके एंगल आपको बनाना है वो एक्यूरेसी के साथ में बनाना है। जब अपन पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका एक तो काम पड़ेगा फ्रैक्शन का, एक तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। वो अपन क्वेश्चन के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी ये जो नोट्स है, इस नोट्स को आप क्या कर दो, नोट कर दो, अच्छे से रिवाइज कर दो। अगर एंड इट्स पार्ट्स, तो ये क्या करता है, हॉल। तो आपने देखा ना, ये पूरा तो क्या है, हॉल है। और इसका पार्ट्स, ये पार्ट्स है। देखो अगर मैं यहां पर बना दो ये 90, ये बना दिया 180, 27 और ये 90 हो गया, ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट है 1, ये है 2 और ये है 3। अब 1 पार्ट का फ्रैक्शन क्या लिखते हैं अपन, तो पहले जो जिसका फ्रैक्शन लिखना है उसको लिखते हैं और फिर इसका टोटल लिखते हैं। तो टोटल अपने को पता है कितनी है, 360। तो इसे काट दिया 1/4। तो देखो 1/4 पार्ट आ गया। तो ये जो है पोर्शन कितना है, 1/4 इस पूरे का। अगर जैसे ये केक लेके आ गए, 3 जने खाने वाले, तो अगर ये एक पोर्शन देंगे, दूसरे को ये और ये दोनों इक्वल आएंगे, तीसरे को इनसे डबल मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, तो ये खाने का ज्यादा शौकीन है। तो इसको बोलते हैं
इसको फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ ए होल। तो ये पार्ट है किसका, इस पूरे का ये क्या है, पार्ट है, 1/4 पार्ट। तो इस प्रकार से ये आज की अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये इंट्रोडक्शन का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल अपन है जो 4.1 को लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।